हेलो एवरीवन। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत जोहार है। चलिए आज के सेशन में हम बहुत ही रोचक चीज़ आपके बीच लेकर आए हैं जो हमारे वर्तमान जीवन से, जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। तो पिछले सेशन में हमने साधारण नमक के बारे में हमने पढ़ा था कि साधारण नमक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन आज के सेशन में हम साधारण नमक के विभिन्न उपयोग को देखेंगे और उसमें समझेंगे कि और क्या चीज़ इससे निर्माण होते हैं जो कच्चा पदार्थ के रूप में साधारण नमक उपलब्ध है, उससे हमें बहुत चीज़ें बनाने में मददगार होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के सेशन में साधारण नमक जिसे NaCl कहते हैं उसका क्या क्या उपयोग है, किन किन चीज़ों में सहायक होते हैं। तो चलिए दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए और आज अध्ययन करिए NaCl के बारे में, और अलग अलग प्रकार के बारे में हमने अगली क्लास में भी और करेंगे। तो इसमें एक के बारे में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सिर्फ अध्ययन करते हैं कि उसका इस्तेमाल हम नमक को कच्चा माल पदार्थ के रूप में कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं साधारण नमक के विभिन्न उपयोग, डिफरेंट यूजेज ऑफ साल्ट। चलिए इससे आपका परिचित हैं क्योंकि आपका साधारण जीवन से, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ, आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है, बहुत लाभदायक है, तो इसे हमें सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। तो देखते हैं साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन हेतु अति महत्वपूर्ण पदार्थ है। ये हमने आप सभी को समझाने हेतु अपने सेंटर किया है। चलिए यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण इत्यादि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। अर्थात साधारण नमक जो है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण इत्यादि पदार्थ को बनाने में ये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। कौन सा? सोडियम क्लोराइड मतलब नमक NaCl। तो हमने जान लिया इससे क्या क्या चीज़ और बनती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है, बेकिंग सोडा जो बनती है हम जो उसे खाने में उपयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा हम इसे धोने में उपयोग करते हैं, व्यंजक चूर्ण जो हमें ऐसे और चीज़ों में उसका इस्तेमाल करते हैं इत्यादि के लिए एक महत्वपूर्ण जो है कच्चा पदार्थ है। तो हमने जान लिया कि इससे नमक से और भी चीज़ों का निर्माण होता है, और भी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखेंगे। इसका निर्माण किस प्रकार होता है, यह इससे निर्माण से क्या बनते हैं। चलिए आज का सेशन रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड पर, जिसमें NaCl अर्थात नमक उसमें सहायक है। देखिए तो पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम देखेंगे कि इसका निर्माण कैसा होता है और इसके निर्माण में NaCl क्या सहायक करते हैं, क्या इससे निर्माण के पश्चात बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि इसके पहले आपने जान चुके हैं, इसका रासायनिक फार्मूला NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं इसमें आगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, जलीय विलयन से क्या करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यह वियोजित होकर क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, जिस नाम को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया ध्यान रहे, आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकेंगे। आपके यदि एग्जाम में पूछा जा सकेगा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाएं, तो आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत काम देंगे। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि क्लोर क्षार। चलिए आगे देखते हैं कि इसे क्लोर क्षार क्यों कहा गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्लोर क्षार का अर्थ भी कुछ इसमें समाहित है। देखिए क्लोर, आगे देखते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद, जो उत्पाद बनते हैं राइट साइड में, जो उत्पाद आपके बनते हैं उसमें क्या होते हैं? क्लोरीन होते हैं एवं सोडियम होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोर जो है क्लोरीन को बोला गया है, और क्षार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह लिया गया है, तो इसे क्षार कहेंगे।
तो आपने जान ही लिया कि इस प्रक्रिया को जो क्लोर क्षार की कहते हैं। तो इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरीन को नाम पर क्लोर का कहा जाता है। तो क्षार आते हैं तो क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, तो ये क्षार हो गए, तो इसीलिए क्लोर क्षार प्रक्रिया इसे कहा जाता है। चलिए यहाँ तो आपने देख लिया कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है और इसके विभिन्न उपयोग में से किन किन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता है। तो हमने अपने 3-4 चीज़ देख लिए, लेकिन आज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही सिर्फ ले रहे हैं ताकि हम डिटेल में पढ़ सकें, हर बात को अच्छे से जान सकें। चलिए देखते हैं इसमें, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन को जब अभिक्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। जिस तरह से आप अभिक्रिया में देख रहे हैं, और ये अभिक्रिया आप पहले पढ़ चुके, ध्यान रहे, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। दोनों को अभिकारक के बीच अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया के पश्चात दोस्तों NaOH मिलते हैं, Cl2 मिलते हैं, H2 मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसे मिलने के बाद फिगर पे कुछ ध्यान आप रखिए। इस फिगर के माध्यम से कुछ समझेंगे कि निर्माण क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, और इस निर्माण के बाद किन चीज़ों को यौगिकों के मिलने के बाद किन चीज़ों का निर्माण होता है, ये हम देखेंगे। तो ये फिगर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको इसे समझने में मदद करेंगे। तो देखते हैं इसमें, जैसे इसमें आपका क्लोरीन एक में दिया हुआ, एक में हाइड्रोजन है और एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस जो एनोड पर मुक्त होती है, जो प्लस साइन होता है इसका, और हाइड्रोजन जो है गैस के थोड़ पर मुक्त होती है, एवं हाइड्रोजन गैस के थोड़ पर मुक्त होती है, जिसका साइन माइनस होता है। और जो है बिजली का ये जो है ऋणात्मक, बिजली का ऋणात्मक एरिया होता है और बिजली का धनात्मक ये पोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन गैस एनोड पे और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मुक्त होती है, विलयन का भी निर्माण होता है। जैसे बताया गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पर भी विलयन का निर्माण भी होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो आपने समझ लिया कि निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। इस प्रकार से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। इस प्रकार से तीनों उत्पाद पर जो है उपयोगी है। जैसे आपने यहाँ पे देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन कैथोड पर ये जो है रहते हैं और क्लोरीन एनोड पे रहते हैं। और जब दोनों का जब संयोग होता है तो दोनों के मिलने से NaOH का निर्माण होता है, जो विरंजक चूर्ण का काम करते हैं, साबुन निर्माण में काम करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन जो ईंधन के रूप में आपके काम आते हैं। हाइड्रोजन किस में काम आते हैं? ईंधन के रूप में। जल की स्वच्छता जो है, जल की साफ सफाई के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, भली भांति जानते हैं, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को साबुन निर्माण में अभिमार्जक के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। तो आपने समझ लिया कि हाइड्रोजन कैथोड पे है और क्लोरीन जो है एनोड पे मुक्त होती है, ठीक है। तो आपने जान लिया ये साल्ट नमक का, ये नमक के कारण सब हो, नमक के कारण जो कैथोड और क्लोरीन एनोड पे ये मुक्त हो रही है। अरे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम साबुन के निर्माण में करते हैं और इसके साथ अभिमार्जक और भी निर्माण में करते हैं। क्लोरीन का आपने जान ही लिया, जल की स्वच्छता, और हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आप जानते ही हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों संयुक्त रूप से मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कैथोड पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन एनोड पे है, दोनों के संयोग मिलने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। उसी प्रकार क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे साबुन बनता है, दोनों के संगठन से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। दोनों के संगठन से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो आपको बता दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड आज का था, अगले दिन में हम विरंजक चूर्ण के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण बता ही दिया। ये चारों चीज के बारे में हम 3 चीज के बारे में अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले सेशन में हमने जो बताया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।